नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र शर्मा जवाहर क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में अपन पृथ्वीराज चौहान थर्ड पढ़ रहे थे और पृथ्वीराज चौहान थर्ड की दिग्विजय की नीतियों के बारे में अपन ने पढ़ा था। अब उससे को आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। उसके आगे क्या होता है, क्या सीन रहता है पृथ्वीराज चौहान थर्ड का, उसके ऊपर अपन क्या करते हैं, परिचर्चा करते हैं। देखो, अपने बात करते हैं तो राजस्थान का वही बात करता हूँ मैं। राजस्थान का हृदय जो है आपके अजमेर, राजस्थान का हृदय क्या है आपके अजमेर, और अजमेर के अंदर इस टाइम पे शासक थे आपके पृथ्वीराज चौहान थर्ड। ध्यान समझना, अजमेर में शासक कौन थे इस टाइम पे, पृथ्वीराज चौहान थर्ड, 1177 से लेके 92 ईस्वी तक। ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक व्यक्ति की एंट्री होती है और उस व्यक्ति के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। उस व्यक्ति का नाम है मोहम्मद गौरी। उस व्यक्ति का नाम क्या है, मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी जो था गौर अफगान का शासक था। मोहम्मद गौरी गौर अफगानिस्तान, गौर अफगानिस्तान की बात कर रहा हूं, गजनी अफगानिस्तान का क्या था, ये शासक था। यह जो व्यक्ति है भारत में मुस्लिम साम्राज्य की, मैं लिखाऊंगा आगे, आपको लिखा दूंगा, स्क्रीनशॉट के लिए टाइम भी दूंगा, टेंशन मत लो, आप पहले समझ लो इसको। मोहम्मद गौरी जो था गौर अफगान का शासक था और भारत में मुस्लिम साम्राज्य की क्या करना चाहता था साहब, स्थापना करना चाहता है। देखो, कोई भी साम्राज्य की स्थापना करे, यहाँ पे मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करेगा तो मुस्लिम साम्राज्य की इसको स्थापना करने के लिए, ध्यान समझना, मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना तभी कर पाएगा जब ये किस व्यक्ति को पराजित करे, पृथ्वीराज चौहान थर्ड को। जब तक ये पृथ्वीराज चौहान थर्ड को पराजित नहीं करेगा तब तक ये क्या नहीं कर सकता, यहाँ पे मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना नहीं कर सकता। ध्यान समझना, एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाता हूं कि जैसे मान लो अपने को क्या क्या जो वगैरह चलते हैं, बारखड़ी वगैरह जो भी आप पढ़ते हो, या मैथ के अंदर गिनती वगैरह जो आप नॉर्मल जो चीज़ें हैं, जोड़ बाकी गुणा भाग वगैरह पढ़ते हो, अगर वो आपको आती ही नहीं है और आप डायरेक्ट आगे कैलकुलेशन करने चले गए, मैथ में जोड़ बाकी गुणा भाग आता है नहीं यार, अपन त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल। मतलब अपने को बेस से चलना पड़ेगा, बेसिक करना पड़ेगा, उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे। तो वैसा ही यहाँ पे भी लागू होती है चीज। इसने सोच लिया मैं मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना चाहता हूं, तो सोचने से कुछ नहीं होता, काम करना पड़ता है। अरे मैंने सोच लिया मैं कलेक्टर बनना चाहता हूं, बनने और सोचने में बहुत फर्क होता है। और कलेक्टर बनने के लिए कलेक्टर की तैयारी करनी पड़ेगी, लेकिन कलेक्टर की तैयारी तभी करोगे ना जब आप छोटी तैयारी करोगे, उसके बाद में आपका बढ़ेगा लेवल, आपका बेसिक क्लियर होगा, तब आप जाके उसकी तैयारी कर पाओगे। वही सीन किसके साथ है, मोहम्मद गौरी के साथ है, कि मोहम्मद गौरी डायरेक्ट किसके ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता, पृथ्वीराज चौहान थर्ड के ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता। इसलिए सबसे पहले ये भारत के अंदर अपने पैर जमाएगा और छोटे मोटे कुछ आक्रमण करता है। मैं आपको बताता हूं, मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले आक्रमण किया था 1175 ईस्वी में। एक जगह पड़ती है, वो जगह है मुल्तान, वर्तमान में पाकिस्तान। ये मोहम्मद गौरी का भारत में प्रथम आक्रमण था। जो झुग्गी झोपड़ी में लोग रहते हैं उनके ऊपर यह आक्रमण किया। भारत पर मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में था। कहां पे करता है, मुल्तान पाकिस्तान में करता है। झुग्गी झोपड़ी में जो लोग रहते हैं उनके ऊपर करता है। और ध्यान समझना, इस आक्रमण के दौरान मोहम्मद गौरी क्या हो गया था, जीत गया था। और मोहम्मद गौरी अगर इस युद्ध में जीत गया तो आपको एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि यह हो गई मोहम्मद गौरी की भारत में प्रथम विजय। ये क्या हो गई, मोहम्मद गौरी की भारत में प्रथम विजय। ध्यान समझना, मोहम्मद गौरी ने भारत पे पहला आक्रमण किया 1175 ईस्वी में। कहां पे करता है, मुल्तान पाकिस्तान में करता है। झुग्गी झोपड़ी में जो लोग रहते हैं, बाहर डेरा डाल के जो लोग रहते हैं, उनके ऊपर किया, युद्ध जीत गया। युद्ध जीतेगा तो क्या हो गया, मोहम्मद गौरी की भारत में प्रथम विजय। ये क्या हो गई, प्रथम विजय। इसके बाद मैं आपको बता दूं, मोहम्मद गौरी ने सेकंड जो आक्रमण किया था इंपॉर्टेंट, वो 1178 ईस्वी में। कहां पे करता है, गुजरात पे करता है। कहां पे करता है, गुजरात पे करता है। ध्यान समझना, इस टाइम पे गुजरात के शासक कौन थे, अभी अपन ने देखा था और पढ़ा भी था पिछली क्लास के अंदर कि मूलराज सेकंड या भीमदेव सेकंड। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था पृथ्वीराज चौहान थर्ड की दिग्विजय की नीति के अंतर्गत, तो ये वही मूलराज सेकंड है। तो यह 1178 में आक्रमण करता है गुजरात के ऊपर, मूलराज सेकंड या भीमदेव सेकंड के ऊपर। लेकिन इस टाइम पे जो मूलराज सेकंड या भीमदेव सेकंड है वह बच्चा था। इस टाइम पे क्या था, बच्चा ही था। जैसे पृथ्वीराज चौहान थर्ड इस टाइम पे क्या था, 1166 में पृथ्वीराज का जन्म हुआ और 1178 के लगभग की बात है, तो पृथ्वीराज भी इस टाइम पे 12 साल का ही था, तो ये भी बच्चा ही था। इस टाइम पे कौन है, मूलराज सेकंड। तो इसकी एक संरक्षिका थी, इसकी एक संरक्षिका थी, और संरक्षिका जो थी इसकी माँ थी। संरक्षिका कौन थी, इसकी माँ, और माँ का नाम था नायकी देवी। माँ का नाम क्या है,
नायकी देवी। मैंने आपको बताया था पृथ्वीराज चौहान थर्ड की भी संरक्षिका थी इसकी मां कर्पूरी देवी। इसकी माता का नाम क्या था? कर्पूरी देवी। और मूलराज सेकंड की संरक्षिका जो है इसकी माता नायकी देवी। ध्यान समझना, जब यह आक्रमण किया था तो इस युद्ध के दौरान नेतृत्व नायकी देवी कर रही थी। नायकी देवी ने ही संघर्ष किया था और नायकी देवी द्वारा जब सेनापति वगैरह नियुक्त किए गए, युद्ध हुआ। उस युद्ध का नाम था आबू या अहिलवाड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ? आबू या अहिलवाड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? आबू या अहिलवाड़ा का युद्ध होता है। और मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस युद्ध के दौरान साहब कौन जीत गया? मूलराज सेकंड जीत गया। इस युद्ध में कौन जीत गया था? मूलराज सेकंड जीत गया था। तो आपको बात समझ में आनी चाहिए। ये हो गई मोहम्मद गौरी की प्रथम पराजय। ये मोहम्मद गौरी की क्या थी? प्रथम पराजय। तो मोहम्मद गौरी पहले आक्रमण करता है 1175 ईस्वी में, मुल्तान पाकिस्तान पे करता है। और इस आक्रमण के दौरान आपके मोहम्मद गौरी जीत जाता है। तो मोहम्मद गौरी की भारत में प्रथम विजय। इसके बाद में वो 1178 ईस्वी के अंदर क्या करता है? आक्रमण करता है, गुजरात के ऊपर करता है। और गुजरात के यहाँ पे जो शासक है मूलराज सेकंड है, और वो क्या है? बच्चा है। इसकी संरक्षिका इसकी मां नायकी देवी थी। इसके ऊपर आक्रमण करता है और युद्ध करता है आबू या अहिलवाड़ा का युद्ध। और इस युद्ध के दौरान कौन जीत गया था? आपके मूलराज सेकंड जीत गया था। इस वजह से ये हो गई थी मोहम्मद गौरी की भारत में प्रथम पराजय। देखो, अपन ने मोहम्मद गौरी के दोनों युद्ध देख लिए हैं। प्रथम युद्ध देखा मोहम्मद गौरी का, द्वितीय युद्ध देख लिया। इसके बाद में मोहम्मद गौरी का जो मेन अभियान है वो कौन सा अभियान रहेगा? आपके पृथ्वीराज चौहान थर्ड के ऊपर। इसका प्रमुख टारगेट जो था पृथ्वीराज चौहान थर्ड था। ध्यान से समझना साहब, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। मोहम्मद गौरी जो है आक्रमण करेगा पृथ्वीराज चौहान थर्ड के ऊपर। ऐसे तो बहुत सारे आक्रमण किए थे पृथ्वीराज चौहान थर्ड ने, हर बार उसको मुंह की खानी पड़ी थी। लेकिन इतिहास के अंदर दो विश्व प्रसिद्ध युद्ध आते हैं। आजकल तो देखो एग्जाम में ये क्वेश्चंस आने बंद हो गए हैं, लेकिन उनमें से थोड़ा सा डीप से पूछता है। तराइन के प्रथम और द्वितीय युद्ध, उनको घुमा फिरा के पूछ लेगा कौन सेनापति था या कुछ अलग तरीके से पूछता है, लेकिन पूछता जरूर है एग्जाम में पृथ्वीराज से क्वेश्चन। अब ध्यान समझना क्या करता है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान थर्ड से लड़ने के लिए एक जगह पड़ती है तराइन। एक जगह पड़ती है तराइन, करनाल हरियाणा में। कहां पे पड़ेगी? करनाल हरियाणा के अंदर ये जगह पड़ती है। तराइन की जगह जो है आपके कहां पे है? करनाल हरियाणा। HR कहां पे है? करनाल हरियाणा। और यहीं पे एक युद्ध करता है, यहीं पे एक युद्ध करता है। और इस युद्ध का नाम था तराइन का युद्ध प्रथम या तराइन का प्रथम युद्ध। और यह युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी। ध्यान समझना, मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान थर्ड के मध्य तराइन का पहला युद्ध होता है 1191 ईस्वी में। कहां पे होगा? करनाल हरियाणा में होगा। और इस युद्ध के दौरान बहुत आसानी से पृथ्वीराज चौहान थर्ड जीत गया साहब। इस युद्ध के दौरान बहुत आसानी से पृथ्वीराज चौहान थर्ड जीत गया था और इसको भगा दिया था साहब मोहम्मद गौरी को यहां से। और मोहम्मद गौरी इस युद्ध में पराजित होकर वापस भाग गया साहब। कहां पे? गजनी। कहां पे चला गया था? गजनी चला गया था। जब ये गजनी चला जाता है तो पृथ्वीराज चौहान थर्ड आराम से मस्त तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, रेस्ट फरमा रहे हैं, आराम से घर पे हैं। लेकिन मोहम्मद गौरी को तो साहब यहाँ पे क्या करनी है? मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करनी है। तो उसका तो टारगेट क्या है? अरे जब एग्जाम अपन एक देते हैं उसमें फेल हो जाते हैं तो दोबारा प्रयास करते हैं। तो ये भी एक बार फेल हुआ यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान थर्ड के सामने, तो ये भी दोबारा क्या कर रहा है? तैयारी कर रहा है, युद्ध की तैयारी कर रहा है। और अगला अभियान करेगा ये पृथ्वीराज चौहान थर्ड के ऊपर। और दोबारा साहब 1192 ईस्वी के अंदर फिर प्रस्थान करता है और भारत आता है। कौन? मोहम्मद गौरी। बात है 1192 की। ये बात कब की थी? 1191 की। लेकिन ध्यान से समझना साहब, अब की बार 1192 ईस्वी में एक व्यक्ति को साथ लेके आया था। एक व्यक्ति इसके साथ आया था और उस व्यक्ति का नाम है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। एक व्यक्ति साथ आया था, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अपने पिछली की क्लासों में डिस्कस भी किया था कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह आपके अजमेर के अंदर है। मैंने आपको बताया भी था। ध्यान रखना, यहां से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वो मैं आपके सामने रखता हूं। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके काल में भारत आए। ध्यान समझना, बहुत बार आया है क्वेश्चन ये, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके काल में भारत आए। तो साहब भारत का राजा कौन है? पृथ्वीराज चौहान थर्ड। ध्यान रखना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पृथ्वीराज चौहान थर्ड के काल में भारत आया। आज तक एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा गया है ख्वाजा जी के बारे में यहां से। तो किसके काल में आता है? पृथ्वीराज चौहान थर्ड के काल में। लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए किसके साथ आता है। तो मोहम्मद गौरी के साथ आता है। कब आता है? 1192 में आता है। किस युद्ध के दौरान आता है? तो तराइन का द्वितीय युद्ध होगा। इस टाइम पे कौन सा युद्ध होगा? तराइन का
सेकेंड युद्ध होगा तराइन के द्वितीय युद्ध के टाइम पे आता है। तो 3-4 क्वेश्चन बन रहे हैं, मैं वापस रिपीट करता हूं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध के समय मोहम्मद गोरी के साथ और पृथ्वीराज चौहान थर्ड के काल में भारत आए। अब देखो आगे बढ़ते हैं, ध्यान समझना। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इस्लाम धर्म की स्थापना करना चाहता है साहब। कौन से धर्म की स्थापना करना चाहता है? इस्लाम धर्म की स्थापना करना चाहता है। और मैंने आपको बताया मोहम्मद गोरी किसकी स्थापना करना चाहता है? मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना चाहता है। दोनों के मकसद एक ही है, दोनों का टारगेट एक ही है कि जब तक मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना नहीं होगी तब तक इस्लाम धर्म की स्थापना नहीं हो सकती साहब भारत में। क्योंकि भारत के सम्राट कौन है? हिंदू सम्राट है भारत के, पृथ्वीराज चौहान थर्ड। और जब तक पृथ्वीराज जिंदा है तब तक तो आप इस्लाम धर्म की सोच भी नहीं सकते। अब इस्लाम धर्म तो तभी आएगा यहाँ पे जब कौन जाएगा यहाँ से? पृथ्वीराज चौहान थर्ड जाएगा। और कौन आ जाएगा? मोहम्मद गोरी की एंट्री हो जाएगी यहाँ पे। अब देखो क्या होता है आगे, ध्यान समझना। अब देखो मोहम्मद गोरी जब यहाँ आक्रमण करने के लिए आता है द्वितीय युद्ध के लिए, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इसको बोलता है, किसको? मोहम्मद गोरी को, कि तू रहने दे, तेरे बस की बात है नहीं है, तू पृथ्वीराज चौहान थर्ड को नहीं हरा सकता, तू पृथ्वीराज चौहान थर्ड को क्या नहीं कर सकता? नहीं हरा सकता। तो मोहम्मद गोरी बोलता है तो फिर क्या किया जाए भाई? ऐसा क्या काम करे कि अपन पृथ्वीराज चौहान थर्ड को आसानी से पराजित कर दे? तो ख्वाजा जी इसको बताते हैं कि तू एक काम कर, एक व्यक्ति का नाम बताता हूं, तो उस व्यक्ति से सहयोग मान। और उस व्यक्ति का नाम है जयचंद गढ़वाल। उस व्यक्ति का नाम क्या है? जयचंद गढ़वाल। ख्वाजा जी इसको बताते हैं कि जयचंद गढ़वाल जो है पृथ्वीराज का दुश्मन है। जयचंद गढ़वाल जो है पृथ्वीराज का दुश्मन है। तो अगर तू जयचंद गढ़वाल से सहायता मांगता है और जयचंद गढ़वाल तेरी अगर सहायता कर देता है तो कुछ चांस बन सकते हैं किसको हराने के? पृथ्वीराज चौहान थर्ड को हराने के। ध्यान से समझना। ख्वाजा जी के कहने पे मोहम्मद गोरी आता है किसके पास? जयचंद गढ़वाल के पास। किसके पास आता है? जयचंद गढ़वाल के पास आता है। और जयचंद गढ़वाल को बोलता है कि देख जयचंद गढ़वाल, पृथ्वीराज तेरा भी दुश्मन, पृथ्वीराज तेरा भी दुश्मन है और पृथ्वीराज मेरा भी दुश्मन है। अरे पृथ्वीराज तेरा भी दुश्मन है और पृथ्वीराज मेरा भी दुश्मन है। ना अकेले की मेरी औकात है, ना अकेले की तेरी औकात है कि किसको हरा दे? पृथ्वीराज चौहान थर्ड को अपने हरा दे या पराजित कर दे। तो जयचंद गढ़वाल बोलता है कि तू चाहता क्या है? तो मोहम्मद गोरी बोलता है कि मैं ये चाहता हूं कि पृथ्वीराज चौहान थर्ड के खिलाफ तू मेरा क्या करे? सहयोग करे। तू मेरा क्या करे? सहयोग करे। तो जयचंद गढ़वाल इसको साफ साफ मना कर देता है कि हे मोहम्मद गोरी, मैं भी राजपूत और पृथ्वीराज चौहान थर्ड भी राजपूत, मैं भी राजपूत और पृथ्वीराज चौहान है थर्ड भी राजपूत, मैं तेरी कोई सहायता नहीं कर सकता, मैं तेरी कोई सहायता नहीं कर सकता। जब जवाब ना आता है तो मोहम्मद गोरी जाने लगता है। तो जयचंद गढ़वाल बोलता है कि अरे रुक, सुन तो सही है, मैं ये बोल रहा हूं कि मैं तेरी सहायता नहीं कर सकता क्योंकि मैं तेरे साथ युद्ध में जाऊंगा तो लोग राजपूत मेरे को जीने नहीं देंगे साहब, लेकिन मैं तेरे को मेरी सेना जरूर दूंगा, मैं तेरे को मेरी सेना जरूर प्रदान करूंगा। मेरे पास 40,000 की सैन्य टुकड़ी है, मेरे पास क्या है? 40,000 की सैन्य टुकड़ी है, वो मैं तेरे को क्या कर दूंगा? प्रदान कर दूंगा। ये सुनकर मोहम्मद गोरी जोर जोर से हंसने लग गया। मोहम्मद गोरी क्या करने लग गया? हंसने लग गया। तो जयचंद पूछता है कि भाई क्या ये क्या बात हुई, तू हंस क्यों रहा है? तो जयचंद को बोलता है मोहम्मद गोरी कि देख मेरे पास 80,000 सैनिक है, मेरे पास क्या है? 80,000 सैनिक है और मैं यहाँ तेरी सैन्य टुकड़ी लेने आया था, तेरे को तो लेने भी नहीं आया था। मैं तेरे को लेने नहीं आया था, मैं तेरी क्या लेने आया था? सैन्य टुकड़ी लेने आया था। तूने अगर सैन्य टुकड़ी दे दी तो मैं अब क्या कर सकता हूं? तराइन के मैदान में जा सकता हूं। तो ये जो जयचंद गढ़वाल, देखो ध्यान समझना, इस युद्ध के दौरान ये जयचंद गढ़वाल संयोगिता वाला मैटर है साहब, संयोगिता के पिता जयचंद गढ़वाल ने यहां पे सहायता कर दी है किसकी? मोहम्मद गोरी की। अब आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद गोरी इधर आदम का कहां पे? मैदान में साहब। और पृथ्वीराज रासलीला में लगे हुए हैं। पृथ्वीराज को कोई पता ही नहीं है साहब, यहां पे आ भी चुका है कौन? गोरी साहब। अब साहब पृथ्वीराज चौहान थर्ड के यहां पे पूछता है कौन? चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई आता है साहब। देखो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पृथ्वीराज के शयन कक्ष या पृथ्वीराज के कक्ष के अंदर जाने की अनुमति सिर्फ और सिर्फ इसकी रानियों को तो थी, इसके अलावा सिर्फ एकमात्र ऐसा व्यक्ति था दरबार में, जो कौन था? चंद्रबरदाई, जो इसका मित्र भी था। वो डायरेक्ट इसके दरबार के अंदर जा सकता था, डायरेक्ट इसके कक्ष में जा सकता था। तो चंद्रबरदाई पूछता है पृथ्वीराज के पास में और पृथ्वीराज को बोलता है कि महाराज इस गोरी को छोड़िए। किसको? इस गोरी को छोड़ दिए। इस गोरी का मतलब है संयोगिता को छोड़िए और दूसरे गोरी के पास चलिए साहब। दूसरा गोरी आदम का है। कौन आदम का है?
मोहम्मद गोरी आदम का है। तो पृथ्वीराज थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट होकर बोलता है कि पिछली बार हरा के भेजा था, अरे पिछली बार लात मार के भेजी थी, दूसरी बार भेज देंगे साहब, पिछली बार हरा के भेजा है, पिछली बार पराजित करके भेजा है, फिर पराजित करके भेज देंगे। तो चंद्रप्रदाय बोलता है, बोला महाराज इतना आसान नहीं है साहब, अब की बार इतना आसान नहीं है, क्योंकि जयचंद गढ़वाल भी क्या कर चुका है, उससे मिल चुका है साहब। तो पृथ्वीराज बोलता है, बोले यार तू भी कैसी बात करता है, उसकी बेटी को उसके घर से भगा के लाया, कुछ किया क्या उसने? अरे उसकी बेटी को भगा के लाया था, उसने कुछ किया क्या? बोले तू टेंशन मत ले के, पृथ्वीराज चंद्रप्रदाय से कहता है कि तू टेंशन मत ले, आदेश दे, एक छोटी सी सैन्य टुकड़ी तैयार कर, मैं तैयार हूं। और देखो यह बात एक सटीक भी है कि पृथ्वीराज के बारे में ये सत्य है बिल्कुल है कि पृथ्वीराज अकेला इतना ताकतवर शासक था कि अगर ये आमने सामने युद्ध करता तो आपके मोहम्मद गोरी और इन 1,20,000 सैनिकों को खुद अकेला निपटा दे साहब। इतना ताकतवर खुद कौन था? पृथ्वीराज चौहान थर्ड था। तो उसका ये सोचना कि मैं मोहम्मद गोरी को आसानी से हरा दूंगा बिल्कुल सही था साहब, कोई गलत नहीं था। तो ये बिल्कुल अचेत्य अवस्था में कि कोई नॉर्मल युद्ध है, ये यहाँ पे छोटी मोटी टुकड़ी लेके पहुंच गया साहब कहाँ पे? तराइन के मैदान में। जैसे ही तराइन के मैदान में पहुंचा, समय हो चुका था शाम का साहब, सायंकाल का समय था। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान थर्ड भेंट करते हैं, और मोहम्मद गोरी जब पृथ्वीराज चौहान थर्ड की भेंट होती है तो मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज के सामने जाता है। तो पृथ्वीराज बोलता है, हाँ गोरी बोल, क्या समस्या है तेरी? तो मोहम्मद गोरी बोलता है, मेरे तो कोई समस्या नहीं है। तो बोला क्या लेना है? बोले कुछ नहीं लेना है। बोले तेरे को तो युद्ध करना है। पृथ्वीराज बोलता है, तेरे को युद्ध करना है? बोला महाराज मेरे को कोई युद्ध करना ही नहीं है, मैं युद्ध करने आया ही नहीं है, मेरे को युद्ध करना ही नहीं है। तो पृथ्वीराज बोलता है, बोले क्या लेने आया है फिर? तेरे को युद्ध नहीं करना तो यहाँ क्यों आया है? बोले मैं इसलिए आया हूं कि जो मेरे को तराइन के पहले युद्ध में जो नुकसान हो गया, मेरे को जो तराइन के पहले युद्ध में नुकसान हो गया है, उस नुकसान की आप क्या कर दो, भरपाई कर दो, मैं वापस यहां से चला जाऊंगा साहब। अगर आप मुझे पहले युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई कर दोगे तो मैं यहां से वापस लौट जाऊंगा। तो पृथ्वीराज भी सोचता है कि भाई युद्ध से भला, युद्ध में तो दोनों ही पक्षों का क्या होगा, नुकसान होगा। तो पृथ्वीराज ने कहा, बोले कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं तेरे को तेरा जितना नुकसान हुआ उसको ब्याज सहित इंटरेस्ट से लेके जाना, मैं तेरे को तेरा क्या कर दूंगा, हिसाब कर दूंगा। अब बात थी शाम हो चुकी थी, उस टाइम पे क्या हो चुकी थी, शाम हो चुकी थी। तो पृथ्वीराज कहते हैं, बोला आज का डेरा यहीं डालते हैं, युद्ध होना नहीं है, एक तरीके से संधि सी हो गई थी, युद्ध होना नहीं है, आज का डेरा यहीं डालते हैं और सुबह अजमेर को प्रस्थान करेंगे और तेरे को जो नुकसान हुआ है वो क्या कर देंगे, हमें भरपाई कर देंगे। अब देखो राजपूती जो सेना थी वो आराम से मस्त हो चुकी थी, क्योंकि युद्ध होना नहीं है साहब। तो वो नॉर्मली जो उनका सिस्टम चलता है, रंगमंच स्टार्ट कर दिया, और योद्धा सैनिक थे, वो योद्धा सैनिक थे पृथ्वीराज के जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, आसानी से किसको पराजित कर सकते थे, मोहम्मद गोरी को पराजित कर सकते थे। लेकिन मोहम्मद गोरी ने यहाँ पे भी क्या की, चाल चली। जब ये मोहम्मद गोरी यहाँ पे आया था तो यहाँ पे मात्र 5-10 हज़ार की सैन्य टुकड़ी लेके यहाँ पे पहुंचा, और बाकी सैन्य टुकड़ी को 1,10,000 के लगभग सैन्य टुकड़ी रास्ते में ही कुछ डिस्टेंस के ऊपर खड़ी करके आ गया था। अब जब युद्ध होना ही नहीं है तो आराम से सब सो गए, कोई सो रहा है, कोई घूम रहा है, जो भी कुछ कार्यक्रम कर रहे हैं। लेकिन जो मोहम्मद गोरी का जो शिविर था, उस शिविर में मसाले जल रही थी। उस शिविर के बाहर क्या जल रही थी, मसाले जल रही थी। अब मसाल जो होती है उसका मतलब होता है कि आपका जो राजा है वो अंदर ही है, शिविर के अंदर ही है। तो इस बात का कतई आभास नहीं हुआ कि मोहम्मद गोरी तो शिविर से बाहर निकल के उस सेना को ले जाने जा चुका है साहब। अब देखो सेना लेने चला गया, जो राजपूत सेना है बिल्कुल तैयार नहीं है युद्ध के लिए। अब सुबह लगभग 3-4 बजे का समय था साहब, राजपूती सेना बिखरी हुई थी, कुछ अस्त व्यस्त सैनिक थे, कुछ नित्य क्रम में व्यस्त थे और कुछ सोए हुए सैनिक थे, तैयार नहीं थे युद्ध के ऊपर है। उससे अचेत्य असावधान राजपूती सेना के ऊपर किसने, मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया साहब। उस राजपूती सेना के ऊपर क्या कर दिया, मोहम्मद गोरी ने आक्रमण कर दिया। और जब वो आक्रमण करता है तो मोहम्मद गोरी के उस आक्रमण से एक साथ आघात करने से राजपूती सेना जो है बिखर गई साहब, इधर उधर भागने लगे सैनिक। और ऐसा देखते ही पृथ्वीराज चौहान थर्ड भी वहां से क्या करता है, भागता है। और पृथ्वीराज चौहान थर्ड भाग के जाता है सिरसा, और सिरसा हरियाणा से मोहम्मद गोरी ने इसको पकड़ लिया साहब। देखो पृथ्वीराज चौहान थर्ड के सामने जब मोहम्मद गोरी पहले युद्ध में भागा तो पृथ्वीराज चौहान थर्ड ने उसको छोड़ दिया था, बोले जाने दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मोहम्मद गोरी बोलता है, बोला मैं नहीं छोड़ूंगा साहब तेरे को, मैं क्या नहीं करूंगा, नहीं छोड़ूंगा, मैं तो तेरे को पकड़ के लेके जाऊंगा साहब। तो ये क्या करता है, इसको पकड़ता है साहब, किसको,
पृथ्वीराज चौहान थर्ड को, और इसको यहां से पकड़ के लेके गया कहां पे, गजनी। यहां से पकड़ के ले गया कहां पे, गजनी। और गजनी अफगानिस्तान के अंदर ही पृथ्वीराज चौहान थर्ड को क्या कर दिया था, अंधा कर दिया था, और इसकी क्या बना दी थी, समाधि बना दी थी साहब। इसकी क्या बना दी थी, समाधि बना दी थी। अब आगे की स्टोरी अपन एक बार देखेंगे और उसको क्या करेंगे अपने, एक बार इसको मैं आपको लिख के बताता हूं, समझाता हूं कैसे क्या क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इसके बाद में अपन इसको डिस्कस करेंगे और आगे की कहानी के ऊपर भी फोकस करेंगे। देखो आगे देखते हैं, अब इसको एक बार लिखने का प्रयास करते हैं, कैसे क्या अपन पढ़ेंगे, इसको याद करने की कोशिश करेंगे। समझा मैंने दिया है आपको। देखो अपन बात कर रहे हैं मोहम्मद गौरी की साहब। किसकी बात कर रहे हैं, मोहम्मद गौरी। ध्यान से समझना साहब, मैंने आपको बताया मोहम्मद गौरी जो है आपके गौर अफगान का शासक था। मोहम्मद गौरी जो है आपके कहाँ का शासक था, गौर अफगान का शासक था। क्या चाहता है ये, भारत में मुस्लिम साम्राज्य की, भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था। मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था। ध्यान समझना, मोहम्मद गौरी गौर अफगान का शासक था और भारत में क्या करना चाहता है, मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना चाहता है। तो आगे देखते हैं, भारत में प्रथम आक्रमण, इसने भारत में प्रथम आक्रमण, भारत में प्रथम आक्रमण कब किया था, 1175 ईस्वी में। भारत में प्रथम आक्रमण कब करता है, 1175 ईस्वी में। कहाँ पे करता है, मुल्तान। कहाँ पे करता है, मुल्तान में करता है। और मुल्तान कहाँ पे पड़ता है, पाकिस्तान में। मुल्तान पे करता है और इस युद्ध को क्या करता है, ये जीत गया। इस युद्ध में क्या हुआ, ये जीत गया। और जीत गया तो ये हो गई साहब इसकी भारत में प्रथम विजय। ये हो गई इसकी भारत में प्रथम विजय। ये मोहम्मद गौरी की क्या थी, भारत में प्रथम विजय। ध्यान समझना, मोहम्मद गौरी भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना चाहता है, इसलिए इसने भारत में प्रथम आक्रमण किया है 1175 ईस्वी में। कहाँ पे करता है, मुल्तान पाकिस्तान में करता है। और इस युद्ध में ये क्या हो गया, जीत गया। तो ये उसकी हो गई भारत में प्रथम विजय। आगे देखते हैं, भारत पर दूसरा आक्रमण। भारत पर दूसरा आक्रमण, इसने भारत पर दूसरा आक्रमण कब किया, भारत पर दूसरा आक्रमण। ध्यान समझना, 1178 ईस्वी में। कब करता है, 1178 ईस्वी में। कहाँ पे करता है, गुजरात। कहाँ पे करेगा, गुजरात। गुजरात के शासक कौन थे, मूलराज सेकंड। शासक कौन है यहाँ के, मूलराज सेकंड। संरक्षिका कौन है, तो देखते हैं। इनकी जो संरक्षिका थी, इसकी माँ नायकी देवी। संरक्षिका कौन है, इसकी माँ नायकी देवी। संरक्षिका का नाम क्या है, माँ नायकी देवी। ध्यान समझना, भारत पर दूसरा आक्रमण करेगा 1178 ईस्वी में करता है, गुजरात पे करता है, मूलराज सेकंड पे करता है। संरक्षिका कौन थी यहाँ, इसकी माँ नायकी देवी। ये जो युद्ध लड़ा गया, ये युद्ध था आबू या अहिलवाड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध लड़ा गया, आबू या अहिलवाड़ा का युद्ध। आबू या अहिलवाड़ा का युद्ध। और मैंने आपको बताया इस युद्ध में कौन जीत गया था साहब, मूलराज सेकंड जीत गया। इस युद्ध में आपके कौन जीत गया, मूलराज सेकंड जीत गया। और जब मूलराज सेकंड जीत गया तो आपको पता होना चाहिए मोहम्मद गौरी की क्या हो गई, भारत में प्रथम पराजय। भारत में प्रथम पराजय। देखो ये दो इंपॉर्टेंट युद्ध है, एक तो भारत में प्रथम विजय कौन से युद्ध में हुई और भारत में प्रथम पराजय कौन से युद्ध में हुई। इसके अलावा दो महत्वपूर्ण युद्ध आते हैं साहब। पहला युद्ध 1191 ईस्वी में। 1191 ईस्वी में युद्ध होता है तराइन का प्रथम युद्ध। 1191 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ, तराइन का प्रथम युद्ध। देखो ध्यान समझना, तराइन का जो मैदान है वो पड़ता है करनाल हरियाणा में। तराइन का जो मैदान है वो पड़ता है करनाल हरियाणा में। ध्यान समझना, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में कहाँ पे होता है, करनाल हरियाणा में। ये जो युद्ध लड़ा गया, ये लड़ा गया मोहम्मद गौरी वर्सेज पृथ्वीराज चौहान थर्ड। पृथ्वीराज चौहान थर्ड। और आपको मैंने बताया था इस युद्ध में कौन जीत गया साहब, पृथ्वीराज चौहान थर्ड जीत गया। इस युद्ध में कौन जीत गया था, पृथ्वीराज चौहान थर्ड जीत गया था। इस युद्ध में
पृथ्वीराज चौहान तड़के एक साथ व्यक्ति था, दिल्ली के गवर्नर थे। इसके साथ इस युद्ध में एक व्यक्ति था, दिल्ली का गवर्नर गोविंदराज, उसका दांत टूट गया था इस युद्ध के दौरान। पृथ्वीराज चौहान थड़े के साथ दिल्ली के गवर्नर थे गोविंदराज, मैंने बता दिया है, आप लिख भी लेना इसको। और उनका एक दांत टूट गया था, इसके अंदर दांत तोड़ दिए थे इस वजह से। लेकिन युद्ध कौन जीत गया था? पृथ्वीराज चौहान थड़ ही ये युद्ध जीतता है। ध्यान समझना, 1192 ईस्वी, 1192 ईस्वी एक युद्ध लड़ा गया है, तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध, कौन सा युद्ध लड़ा गया? तराइन का द्वितीय युद्ध। यह युद्ध भी किसके मध्य होगा? मोहम्मद गौरी वर्सेज पृथ्वीराज चौहान थड़। पृथ्वीराज चौहान थड़। ध्यान समझना, इस युद्ध में कौन जीतता है? मोहम्मद गौरी जीत गया। इस युद्ध में कौन जीत गया? मोहम्मद गौरी जीत गया। पृथ्वीराज चौहान थड़ यहाँ से भागा था। पृथ्वीराज चौहान थड़ यहाँ से भागा था और इसको पकड़ा कहाँ पे था? इसको सिरसा हरियाणा। मोहम्मद गौरी ने इसको कहाँ पे पकड़ लिया? सिरसा हरियाणा से क्या कर लिया? पकड़ लिया और ले गया कहाँ पे? गजनी। इसको कहाँ पे ले गया? गजनी। और गजनी कहाँ पे पड़ता है? आपके अफगानिस्तान में। गजनी भी कहाँ पे पड़ता है? आपके अफगानिस्तान में। यहाँ पे क्या कर दिया? इसको अंधा कर दिया। यहाँ पे क्या कर दिया था? अंधा कर दिया था। अंधा करके क्या बना दी? इसकी समाधि बना दी। अंधा करके क्या बना दी थी? इसकी समाधि बना दी थी। ध्यान समझना, 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया। तराइन का द्वितीय युद्ध भी करनाल हरियाणा में लड़ा जाता है। मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान थड़ के मध्य ये युद्ध होता है। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी जीत गया था और पृथ्वीराज चौहान थड़ यहाँ से भागता है, तो इसको भागते हुए को पकड़ा गया था सिरसा हरियाणा से और ले गया कहाँ पे? गजनी अफगानिस्तान। वहीं पर इसको अंधा करके क्या बना दी थी? इसकी समाधि बना दी थी। मैं आपको बता दूंगा और बता रहा हूँ, एक बार ध्यान रखना। पृथ्वीराज चौहान थड़ की तरफ से इस युद्ध के अंदर दो व्यक्ति थे इंपॉर्टेंट। एक तो मेवाड़ के समर सिंह ने साथ दिया था पृथ्वीराज चौहान थड़ का, और दूसरा व्यक्ति था आपके दिल्ली के गवर्नर गोविंदराज। इस युद्ध में दिल्ली के गवर्नर गोविंदराज और मेवाड़ के शासक समर सिंह साथ रहते हैं किसके? पृथ्वीराज चौहान थड़ के। देखो एक बात ध्यान रखना, कई जगह पे क्या हुआ कि पृथ्वीराज चौहान थड़ की हार छुपाने के यहाँ पे कारण बताए गए, और कुछ लोग कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान थड़ का घोड़ा बदल दिया था किसने? मोहम्मद गौरी ने। मैंने आपको बताया पृथ्वीराज के घोड़े का नाम नाट्यरंबा है, और कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान थड़ का जो घोड़ा बदल दिया गया था, और घोड़ा क्या करता है कि जैसे ही पृथ्वीराज चौहान थड़ वहाँ उस घोड़े पे बैठते हैं वो घोड़ा नाचने लग जाता है साहब। तो देखो ये बातें गलत हैं, आपको साफ स्पष्ट दिख रही है कि अगर वो घोड़ा नाचने लग गया तो पहली बात तो सिरसा हरियाणा तक पहुंचा कैसे? ठीक है। और दूसरी बात आपको अच्छे से पता है कि अपने कोई मान लो भैंस पाल के रखते हैं और भैंस काली होती है साहब, और अपनी भैंस को रात के अंधेरे में पहचान जाते हैं, तो ऐसा कभी हो सकता है कि व्यक्ति अपने घोड़े को नहीं पहचानेगा जिसके ऊपर आदमी बैठता है, अपने संचालन करता है युद्ध का, तो उस घोड़े को नहीं पहचाने? ऐसा हो सकता है क्या? ये एक तरीके से पृथ्वीराज की हार छुपाने के क्या बताए गए हैं? कारण बताए गए हैं। आगे इसको अंधा कैसे करेगा, समाधि कैसे बनाएगा, इसकी डिटेल आगे पढ़ेंगे भी अपन। एक बार इसको रिपीट करता हूं, ध्यान से समझना। मोहम्मद गौरी गौर अफगान का शासक था, भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था, इसलिए इसने भारत में पहला आक्रमण किया 1175 ईस्वी में। कहां पे करता है? मुल्तान, पाकिस्तान पे करता है। और इस युद्ध में क्या करता है? यह जीत जाता है, और जीत जाता है तो इसकी होगी भारत में प्रथम विजय। भारत पर दूसरा आक्रमण करता है 1178 ईस्वी में। कहां पे करता है? गुजरात पे करता है। गुजरात के शासक कौन थे? मूलराज सेकंड थे। मूलराज सेकंड बच्चा था, तो इनकी संरक्षक कौन थी? इनकी मां नायकी देवी थी। युद्ध हुआ, युद्ध का नाम था आबू या अहिलवाड़ा का युद्ध, और इस युद्ध में कौन जीत गया? मूलराज सेकंड जीत गया। इस वजह से ये हो गई मोहम्मद गौरी की भारत में प्रथम पराजय साहब। ये क्या हो गई? मोहम्मद गौरी की भारत में प्रथम पराजय। इसके बाद मोहम्मद गौरी 1191 में इतिहास प्रसिद्ध युद्ध करता है। जो इतिहास प्रसिद्ध युद्ध होता है भाई, तराइन का प्रथम युद्ध। यह कहां पे होता है? करनाल हरियाणा में होता है। मोहम्मद गौरी और यह पृथ्वीराज चौहान थड़ के मध्य लड़ा गया। इसमें आपके पृथ्वीराज चौहान थड़ जीत गया था। फिर दूसरा तराइन का युद्ध होता है 1192 में, और यह युद्ध होता है मोहम्मद गौरी वर्सेज पृथ्वीराज चौहान थड़। और इस युद्ध में कौन जीत गया साहब? मोहम्मद गौरी जीत गया। और पृथ्वीराज चौहान थड़ जब यहाँ से भागता है तो इसको पकड़ लिया गया सिरसा हरियाणा से, और इसको गजनी ले जाया गया, और गजनी ले जाकर इसको अंधा कर दिया। अंधा करके क्या बना दी? इसकी समाधि बना दी। ध्यान समझना, तराइन के इतिहास में 3 युद्ध हुए हैं साहब। तराइन के इतिहास में कितने युद्ध हैं? 3 युद्ध हुए हैं। मैं तीसरा भी आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तराइन का तीसरा युद्ध 1215 ईस्वी में। तराइन का तीसरा युद्ध बात करते हैं 1215 ईस्वी में एक युद्ध लड़ा गया था
तराइन का तृतीय युद्ध, तराइन का तृतीय युद्ध। तराइन के तृतीय युद्ध की बात करते हैं तो यह लड़ा गया इल्तुतमिश, यह लड़ा गया इल्तुतमिश वर्सेज तजाउद्दीन एल्दोज। यह लड़ा गया था इल्तुतमिश वर्सेज तजाउद्दीन एल्दोज। इस युद्ध में इल्तुतमिश क्या करता है, जीत गया था। इस युद्ध में इल्तुतमिश जीत गया था। इल्तुतमिश जो था आपके गुलाम वंश का शासक था। कौन से वंश का शासक था, गुलाम वंश का शासक था कौन, इल्तुतमिश। इस युद्ध में कौन जीत जाता है, इल्तुतमिश जीत जाता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो दोस्तों, आज अपन ने मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ा है और पृथ्वीराज चौहान थड़ की जो नीतियां हैं उनके बारे में देखा। और पृथ्वीराज चौहान थड़ जो कैसे युद्ध करता है, कैसे आगे पहुंचता है, कैसे तराइन के द्वितीय युद्ध में पराजित होता है, तराइन का प्रथम युद्ध जीतता है, इन सभी के बारे में अपने डिस्कस किया है। अगली क्लास में अपन पृथ्वीराज के बारे में और वार्तालाप करेंगे, बातचीत करेंगे। पृथ्वीराज की जो आगे की रणनीतियाँ हैं, पृथ्वीराज कैसे गजनी गया था, कैसे आपके चंद्रप्रदाय वगैरह पृथ्वीराज के जो दरबारी विद्वान हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। पृथ्वीराज के टाइम पे जो कला साहित्य विभाग बनाया गया उसकी बात करेंगे, उसके अध्यक्ष वगैरह किसको बनाया गया है। तो नेक्स्ट क्लास में पृथ्वीराज चौहान थड़ के बारे में अपन और डिस्कस करेंगे और बातें करेंगे। अगली क्लास में मिलेंगे। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।